सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, ये हमारी वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले चैनल पे इस चैप्टर के 7 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने ये सब देखा था। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बेसिकली जितनी भी हमारे ट्रांजैक्शंस आती हैं इस चैप्टर में, वो सब हमने देखी थी कि उन सब का क्या मतलब है, उनके इफ़ेक्ट्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट है। उसके अलावा हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम का मतलब देखा था। अकाउंटिंग इक्वेशन में उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे उनको शो करते हैं, वो हमने देखा था। ठीक है। सो इससे पहले वाली क्लास में हमने इस चैप्टर का एक क्वेश्चन भी डिस्कस करा था, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सो अगर आपने आपसे पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो आप उनको चैनल पर जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ओके। सो अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, पहले हम उसको पूरा रीड करेंगे। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर हमें कुछ ट्रांजैक्शन दी गई हैं जिनके बेसिस पे हमको अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करना है। ठीक है। सबसे पहले हम सारी ट्रांजैक्शंस को एक बार रीड कर लेंगे। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करा ₹70,000 कैश लगा के। सेकंड है हमारी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000, मतलब गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, मतलब उधार पे ₹18,000 के। तीसरी ट्रांजैक्शन है हमारी, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500, मतलब ये जो हमारे 18,000 के क्रेडिटर्स बने यहाँ पे क्रेडिट परचेज पे, उन क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट कर दी है 17,500 में फुल सेटलमेंट में। ठीक है, देखेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारी, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000, यानी एक मशीनरी परचेज करी है हमने कैश में ₹20,000 की। ठीक है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है हमारी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है ₹2,000 का। ठीक है। सो ये हमारी ट्रांजैक्शन है जिनको हमने एक बार थोरोली रीड कर दिया। अब हम अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी को अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट तो पता ही है। हमारा फॉर्मेट होता है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जहाँ पर हम अपनी ट्रांजैक्शन और सीरियल नंबर लिखते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। ठीक है, तो जब बिजनेस स्टार्ट करा कैश लगा के 70,000, तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, पहले हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख देते हैं शॉर्ट में, तो हम लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। सो सबसे पहले यहाँ पे कैश से बिजनेस स्टार्ट करा जा रहा है। कैश हमारी एसेट होती है, तो हम एसेट साइड जाके कैश का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, एसेट साइड जाके हमने कैश का कॉलम बनाया। अब कैश से बिजनेस स्टार्ट करा तो कैश हमारे पास आ गया 70,000 का। ठीक है। दूसरा, बिजनेस स्टार्ट करा है तो हमारे पास कैपिटल भी आ रही है 70,000 की, तो हम यहाँ पे कैपिटल साइड जाके 70,000 की अपनी कैपिटल लिख देंगे। ठीक है। सो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन का हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट कर दिया। बिजनेस स्टार्ट करा कैश से, तो कैश से बिजनेस स्टार्ट करा तो हमारी एसेट जनरेट हो गई कैश 70,000 एंड हमारी कैपिटल भी 70,000 आ गई है। ठीक है। इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स आए, 70,000 दोनों इक्वल है, LHS एंड RHS इक्वल है। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। सेकेंड ट्रांजैक्शन है हमारी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000, गुड्स परचेज करे 18,000 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, या क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जो भी आप लिख सकते हैं, मतलब शॉर्ट में हमें लिखना होता है। तो हमने गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक एसेट जनरेट हो जाएगी गुड्स की, जिसको हम स्टॉक भी लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे एक नया हेड जनरेट करेंगे स्टॉक नाम से। ठीक है, क्योंकि गुड्स या जिसको हम स्टॉक कहते हैं वो हमारी एसेट होती है, तो एसेट साइड यहाँ पर हमने कॉलम बना लिया स्टॉक का। अब हमने कितने अमाउंट के गुड्स परचेज करे हैं, ₹18,000 के, तो हमारे पास गुड्स कितने अमाउंट के आ जाएंगे, ₹18,000 के। ठीक है। दूसरा, क्या हमने इसके लिए कैश पे करा है। आप ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का मतलब है गुड्स परचेज करे हैं पर उसके बदले हमने अभी कैश नहीं दिया। यहाँ पर क्रेडिट वर्ड लिखा है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में गुड्स खरीदे हैं। जब उधार में खरीदे हैं यानी इसके बदले हमने पैसे नहीं दिए हैं अभी, तो जब पैसे नहीं दिए तो कैश में से तो लेस करेंगे नहीं। तो आपको पता होगा जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो एक लाइबिलिटी जनरेट होती है क्रेडिटर नाम की, है ना। तो क्रेडिटर नाम की हमारी एक लाइबिलिटी जनरेट होगा जिसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्रेडिटर।
ठीक है। जब गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो हमारी एक लाइबिलिटी होती है क्रेडिटर्स, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इनको फ्यूचर में पे करना है। तो हमारी एक लाइबिलिटी बन गई 18,000 रुपये की क्रेडिटर्स की, ठीक है ना। आई होप आप सबको मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब अभी हमने कुछ परचेज करे हैं क्रेडिट पे, उधार पे, अभी हमने पेमेंट नहीं करी, तो फ्यूचर में तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो ये हमारी एक लाइबिलिटी होती है, एक देनदारी होती है, जिसको हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं क्रेडिटर्स नाम से। तो यहाँ पर हमने 18,000 रुपये की लाइबिलिटी लिख दी, हमारी देनदारी हो गई। देखिए इस ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट है, 18,000 दोनों इक्वल हैं। आई होप आपको इस अकाउंटिंग इक्वेशन में इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्लियर होगा। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे, जिसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। वेट अ मिनट। अब यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये हमारी बनेगी एक न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बना लेंगे हम। जब भी हमारी दो इक्वेशन बन जाते हैं तो हम एक न्यू इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा एक रिजल्ट टाइप आ जाता है। देखिए कैश यहाँ पे 70,000 है, तो इसको हम 70,000 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। दूसरा प्लस में हमारे गुड्स हैं 18,000 के, तो उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर उतारेंगे। इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी है हमारी 18,000 की, उसको हमने ऐसे लिख दिया, प्लस यहाँ पर हमारा 70,000 की कैपिटल है, ठीक है। अब आप इस न्यू इक्वेशन में देखिए 70,000 प्लस 18,000, 70,000 प्लस 18,000 दोनों इक्वल हैं। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ तक सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है हमारी? थर्ड ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मतलब जो यहाँ पे हमने 18,000 रुपये के क्रेडिटर्स दिखाए हैं, इन वाले क्रेडिटर्स की बात हो रही है। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं हमने इनको पेमेंट दी, ठीक है, वो भी फुल सेटलमेंट, मैंने पूरी पेमेंट कर दी है 17,500 में। मतलब देखिए यहाँ पर क्रेडिटर्स की जो लाइबिलिटी थी वो कितने अमाउंट की थी? 18,000 रुपये की, ठीक है। 18,000 की लाइबिलिटी थी, बट उस 18,000 की जो लाइबिलिटी है ना उसको हमने सेटल कर दिया, फुल सेटल कर दिया 17,500 में। यानी इस 18,000 रुपये की लाइबिलिटी के लिए हमने पूरे 18,000 रुपये नहीं पे करे, बल्कि 17,500 रुपये ही पे करे हैं, और फुल सेटलमेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे भी 500 रुपये कम दिए हैं, वो 500 रुपये बाद में देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि जो पूरी देनदारी है वो हमने पूरी निपटा दी है। फुल सेटलमेंट का मतलब ये है, यानी जो 18,000 रुपये की लाइबिलिटी है वो पूरी सेटल हो गई है 17,500 में। ये जो 500 रुपये कम दे रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हम बाद में देंगे, फ्यूचर में देंगे, नहीं, यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा है। अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा होता और केवल 17,500 लिखा होता, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता, तो हम 18,000 रुपये की लाइबिलिटी को 17,500 रुपये दे देते, पर 500 रुपये की लाइबिलिटी ट्रीट करते कि इसको हम फ्यूचर में पे करेंगे, बिकॉज वहाँ पर नहीं लिखा होता फुल सेटलमेंट, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे एक वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट, जिसका मतलब है इस 18,000 रुपये की लाइबिलिटी को हमने सेटल कर दिया, यानी निपटा दिया है 17,500 रुपये दे के। अब जो 500 रुपये कम है वो हमको फ्यूचर में नहीं देने, वो हमें मतलब हमने कम दिए हैं 500 रुपये, इस तरीके से हमको फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको फुल सेटलमेंट का मतलब क्लियर हो गया होगा। भले ही यहाँ पे अमाउंट कम लिखा है 500 रुपये इस लाइबिलिटी के हिसाब से, बट इतने रुपए में इस लाइबिलिटी को फुल सेटल कर दिया है, ठीक है। सो इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे करेंगे? पहले हम यह लिखेंगे पेमेंट इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। यहाँ पे तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, बट शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। पेमेंट इन फुल सेटलमेंट टू क्रेडिटर। सो हमें कितने रुपए दिए हैं? 17,500 रुपये दिए हैं, तो कैश में ही दिए होंगे। तो हमारी कैश की कॉलम देखिए कहाँ है? कैश का कॉलम हमारा ये है जो 70,000 वाला है, इसमें से हम 17,500 रुपये कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, कम करने के लिए लेस करते हैं, जिसको हम ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है। हमने 17,500 रुपये दिए हैं, और हमारे अब जब पैसे दिए हैं, हम अपनी लाइबिलिटी के लिए पैसे दे रहे हैं, तो जब हम पैसे दे रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी भी तो कम होगी। लाइबिलिटी कितने अमाउंट से कम होगी? आप सोच के बताइए। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लाइबिलिटी जो है कितने अमाउंट से कम होगी, इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है। सो आई होप आपने सोच लिया होगा, जो हमारी लाइबिलिटी है वो पूरे 18,000 से ही कम होगी, लेस होगी। क्यों होगी? बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि 17,500 रुपये हम दे रहे हैं फुल सेटलमेंट में। मतलब भले ही हमने 18,000 की लाइबिलिटी के लिए
17,500 दिए हैं, 500 रुपये कम दिए हैं, बट वो 500 रुपये जो कम दिए हैं ना वो हमारा फ़ायदा है, ठीक है। वो जो 500 रुपये हमने यहाँ पर कम दिए हैं वो ऐसा नहीं है कि हम फ्यूचर में देंगे, देते अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता तो। यहाँ पर ये वर्ड लिख दिया, मतलब इस लाइबिलिटी के लिए हमने इतनी ही पेमेंट करी है, अब ये फुल है, फुल सेटलमेंट है, मतलब और इसके आगे नहीं देनी, ठीक है। तो हमारी लाइबिलिटी पूरे इतने ही अमाउंट से कम होगी, और जो रहे 500 रुपये यहाँ पे फ़ायदा, क्योंकि हमने 18,000 की लाइबिलिटी कम करी है, बट उसके बदले 18,000 रुपये नहीं दिए हैं, 17,500 रुपये दिए, यानी 500 रुपये हमने कम दिए। तो वो 500 रुपये कम दिए वो हमें आया, एक तरीके से फ़ायदा हो गया, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो हमारा कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे हम 500 रुपये ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो स्पेस नहीं है तो मैं इसको छोटा सा यहाँ पे लिख देती हूँ, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। वैसे इसको हम यहाँ पर नहीं लिखते हम यहीं पे हैं, जैसे हमने एसेट्स के लिए अलग से कॉलम्स बनाए हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी अलग से कॉलम्स बना देते, बट यहाँ पर स्पेस नहीं है क्योंकि हमने 17,000 की कैपिटल शो करी है और उसी के नीचे 500 रुपये लिख दिया। बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने छोटा सा लिख दिया सो दैट कन्फ्यूजन ना रहे किसी को कि ये 500 रुपये डिस्काउंट रिसीव किया है, ठीक है। क्योंकि जब हमने गुड्स परचेज करे थे क्रेडिट पे, उधारी पे, तो हमको फ्यूचर में अमाउंट पे करना था जो कि 18,000 रुपये थी हमारी लाइबिलिटी। अब वो 18,000 रुपये की लाइबिलिटी की हमने पेमेंट करी है 17,500 रुपये दे के फुल सेटलमेंट में, यानी और कोई पेमेंट अब नहीं करनी। तो हमने उस 18,000 रुपये की लाइबिलिटी को कम कर दिया 17,500 रुपये दे के। तो जो 500 रुपये हमने कम पे करे हैं वो हमें एक तरीके से डिस्काउंट मिल गया, किसके द्वारा, जिससे हमने गुड्स खरीदे थे, सप्लायर से हमको डिस्काउंट मिल गया 500 रुपये का, जो हमारा फ़ायदा है। और एक तरीके से डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, इनकम है हमारी, तो वो कैपिटल में ऐड होती है, तो हमने यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया। अब ये दोनों का ट्रीटमेंट इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर अगर 18,000 लेस हुए हैं, 500 प्लस हुए हैं, तो इसको प्लस माइनस करोगे तो 17,500 ही लेस होगा, और यहाँ पर भी 17,500 ही लेस है। अब हम इन दोनों के एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे, तो हम यहाँ पे अगेन अपनी न्यू इक्वेशन को जनरेट करेंगे। न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब वो न्यू इक्वेशन हमारी क्या होगी, 70,000 में से हम 17,500 रुपये लेस करेंगे, तो हमारा 70,000 माइनस 17,500, यह आएगा हमारा 52,500, 52,500 प्लस, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रैकेट्स का मतलब है लेस करना, तो 70,000 में से हम इस फिगर को लेस करेंगे तो ये फिगर आएगी, प्लस हमारे गुड्स हैं 18,000 के, ये हमारी एसेट है, ठीक है। अब इक्वल्स टू में चलते हैं अपने दूसरे हेड की तरफ, हमारा लाइबिलिटीज़ का कॉलम चल रहा है 18,000 का। अब देखिए 18,000 हमारी लाइबिलिटी थी, बट 18,000 की लाइबिलिटी कम हो गई क्योंकि हमने उसकी पेमेंट कर दी है, तो हमने ब्रैकेट से शो करा, तो 18,000 में से जब 18,000 जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 70,000 हमारे ये थे, 500 रुपये ये थे। अब चाहो तो इसको अलग अलग शो कर दो, चाहो तो आप इसको ऐड कर दो, तो हम अलग अलग शो कर देते हैं, 70,000 अलग से, 500 रुपये अलग से, बिकॉज 70,000 थे हमारे कैपिटल के, 500 रुपये थे हमारे डिस्काउंट रिसीव के। भले ही हमने इसके नीचे लिख दिया बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं थी, बट मैंने यहाँ पर अलग अलग शो कर दिया। आई होप आपको पता है कि ये 500 रुपये कहाँ से आए। सो आई होप आपको पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल सेटलमेंट। अगर ये लिखा है, ये वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट, और यहाँ पर जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स को वो एक्चुअल अमाउंट से कम है, तो ही हम ये डिस्काउंट रिसीव होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी लाइबिलिटी है ज़्यादा अमाउंट की, और हम उस लाइबिलिटी को जो पेमेंट कर रहे हैं वो कम अमाउंट में पे कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर फुल सेटलमेंट लिखा है, फुल सेटलमेंट मतलब फुल्ली सेटल हो रही है वो लाइबिलिटी, तो उस लाइबिलिटी को हम पूरे अमाउंट से लेस कर देंगे, जितने की लाइबिलिटी थी उतने ही अमाउंट से हम उस लाइबिलिटी को कम कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट। बट अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता, यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया, अगर ये फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा होता तो हम 17,500 रुपये की पेमेंट करने के बाद भी ये एज्यूम करते कि 500 रुपये हमको अभी आगे फ्यूचर में पे करने हैं क्रेडिटर्स को, ठीक है, बिकॉज वहाँ फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता। बट यहाँ फुल सेटलमेंट लिखा है, तो फुल सेटलमेंट का मतलब है हमने अपनी लाइबिलिटी को फुल्ली सेटल कर दिया है इतने रुपए देके, भले ही कुछ कम अमाउंट दिया बट फुल सेटल हो गई, तो इसलिए हमने अपनी लाइबिलिटी को फुल सेटल कर दिया और पूरे अमाउंट से लेस करके यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने फोर्थ ट्रांजैक्शन की ओर। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000, यानी हमने मशीनरी परचेज करी है कैश में, तो यहाँ पे लिखते हैं हम परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी ₹20,000, ठीक है, 20,000 मैंने लिखा है।
सॉरी थोड़ा सा नीचे हो गया। सो हमारे एक ट्रांजैक्शन है कि हमने मशीनरी परचेज़ करी। अब मशीनरी क्या होती है हमारी, मशीनरी हमारी एक एसेट होती है। तो मशीनरी जब हमारी एसेट होती है तो हम एसेट साइड जाके एक और कॉलम बनाएंगे मशीनरी का। यहाँ पर फिर स्पेस कम रह गया, मशीन, ठीक है। मशीनरी हमारी एसेट है, मैंने इसको एसेट साइड लिखा है। अब मशीनरी के नीचे जाके हम दिखाएंगे 20,000 रुपये की हमने मशीन परचेज़ करी, ठीक है। ये हमारा मशीनरी के कॉलम के नीचे ही हम इसको दिखा देंगे। यहाँ पे 20,000 की हमने मशीनरी परचेज़ करी, तो 20,000 की मशीनरी हमारे पास आ गई। ये आप ये मत समझिएगा कि मैंने 18,000 जो हमारी गुड्स की लाइन है उसके नीचे लिखा है, नहीं, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैंने स्टॉक के बराबर में ही मशीन लिखा है। तो 18,000 का तो हमारे स्टॉक है, उसके प्लस में मैंने मशीन लिखा है ना उसके साइड में, तो ये 18,000 के नीचे नहीं है, ये उसके थोड़ा सा साइड में है। 20,000 की मशीन परचेज़ करी। अब मशीन कैसे परचेज़ करी है, कैश में या क्रेडिट में, तो यहाँ पे लिखा है कि जो मशीनरी परचेज़ करी है वो कैश में परचेज़ करी है। तो कैश में परचेज़ करी यानी हमने मशीन खरीदी है कैश में, तो मशीन खरीदी, मशीन हमारे पास आ गई, दैट इज़ हमने मशीन प्लस कर दी। अब कैश में खरीदी यानी कैश पे करा होगा, तो हमारे पास से जो कैश है ये हमारा कैश का कॉलम है, तो इसमें से हम 20,000 रुपीज़ लेस कर देंगे। लेस करने के लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे इक्वल टू ऐसे चला, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का होता तो मैंने यहाँ पे स्टॉक के बराबर मशीन का कॉलम बना दिया। आई होप आपको ट्रांजैक्शन क्लियर होगी। 20,000 की मशीनरी आई, 20,000 के कैश पे कर दिया हमने। तो अब हम अगेन न्यू ट्रांजैक्शन, न्यू इक्वेशन बनाएंगे अपनी। न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब 52,500 में से हम 20,000 रुपीज़ लेस कर देंगे तो क्या आएगा, 32,500, 32,500, ठीक है। प्लस 18,000 के गुड्स हैं हमारे पास, प्लस 20,000 की मशीनरी है, ठीक है। इक्वल्स टू का निशान हमने ऐसे लगा दिया, समझ गए। ये कैश है क्योंकि कैश का कॉलम है, ऊपर आप देखते चलिए, ये कैश है, ये गुड्स है हमारे 18,000 के, दैट इज स्टॉक, ये मशीनरी है 20,000 रुपये की। अब लाइबिलिटी तो हमारी थी नहीं, तो ज़ीरो थी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ज़ीरो लिख दो, वरना कुछ मत लिखो। यहाँ पे प्लस करके हमारी 70,000 की कैपिटल प्लस 500 रुपीज़ का हमारा डिस्काउंट रिसीव, जो कि हमारी इनकम की तरह होता है, ठीक है। ये हमारा न्यू इक्वेशन बन गई। अब चलते हैं अपने लास्ट ट्रांजैक्शन की ओर, दैट इज़ ट्रांजैक्शन नंबर 5। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या थी हमारी, देखिए फिफ्थ ट्रांजैक्शन है हमारी डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ₹2,000। मतलब जो हमने मशीनरी परचेज करी है, ये जो कि हमारी एसेट है, इस मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लग रहा है ₹2,000 का, ठीक है। आप सबको डेप्रीसिएशन का मतलब पता होगा। डेप्रीसिएशन क्या होता है हमारा, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, उन फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है ना वो टाइम के साथ कम होती रहती है बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, क्योंकि हम जो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं वो टाइम के साथ यूज़ करते हैं हम, है ना। तो टाइम के साथ उसमें टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है, तो उन फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज हमने उन फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करा है, उसमें कुछ ना कुछ वियर एंड टीयर होता है, प्लस टाइम बीतता जाता है तो टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, कुछ ना कुछ ऑब्सोलेंस आ जाता है। तो इन सब वजहों से कुछ रीजंस होते हैं जो मैंने आपको भी बताया, उन सब रीजंस की वजह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो है ना वो कम होती जाती है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो टाइम के साथ कम होती जाती है उसी को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। आई होप आपको डेप्रीसिएशन का मतलब क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज डेप्रीसिएशन वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रीसिएशन, ठीक है। मैंने खाली डेप्रीसिएशन लिखा है बिकॉज यहाँ पे भी मुझे टोटल भी करना है, या चलो मैं पूरा ही लिख देती हूँ, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है। अब डेप्रीसिएशन लगेगा मशीन पे, तो आई होप आपको ये भी पता होगा कि जो डेप्रीसिएशन है वो हमारा एक एक्सपेंस होता है, एक खर्चे की तरह होता है, पर वो एक ऐसा खर्चा होता है जिसके लिए हम कहीं भी कैश पे नहीं करते। तो डेप्रीसिएशन जो है ना हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम कर, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती हैं उसी को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। बट ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, मतलब ये एक ऐसा खर्चा होता है जिसके लिए बिजनेस को कैश पे नहीं करना होता, ठीक है। तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो नॉन कैश एक्सपेंस है तो हम कैश में से तो लेस करेंगे नहीं इस खर्चे को, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारी फिक्स्ड एसेट्स की ही तो वैल्यू कम हो रही है, तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रीसिएशन जो है लेस होता है फिक्स्ड एसेट्स में से। हमारी डेप्रीसिएशन जो लग रहा है मशीन पे लग रहा है, हमारी मशीन तो कॉलम ये रहा, मशीन ये रहा 20,000, तो इसी पे डेप्रीसिएशन लग रहा है, इसी की वैल्यू कम हो रही है, तो हम 2,000 रुपये का जो डेप्रीसिएशन है हमारा 2,000 रुपीज़ का,
उस 2000 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन हम मशीनरी में से लेस कर देंगे 2000, ठीक है। 20,000 की मशीनरी में से 2000 का डेप्रीसिएशन हमने लेस करके दिखा दिया, कम करके दिखा दिया, बिकॉज इससे हमारी वैल्यू जो है ना मशीन की वो कम हो रही है 2000 रुपीज़ से। कैश में से क्यों कम नहीं करेंगे, बिकॉज डेप्रीसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। दूसरा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, भले ही नॉन कैश एक्सपेंस है बट है तो एक्सपेंस, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। हमने पहले के वीडियोज़ में देखा है कि जो कैपिटल है, हमने फर्स्ट वीडियो में ही देखा था, कैपिटल जो है इंक्रीज और डिक्रीज कब होती है, तो एक्सपेंसेस की वजह से जो कैपिटल है ना वो डिक्रीज होती है। जो जितने भी खर्चे होते हैं हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उससे कैपिटल कम होती है, तो खर्चों को ना कैपिटल से लेस करके दिखाते हैं। तो हमारा ये जो खर्चा है 2000 रुपये का, इसको हम कैपिटल से लेस करके दिखाएंगे, तो माइनस 2000 रुपीज़ यहाँ लिख देंगे, 2000 लेस करके दिखा देंगे, क्योंकि हमारी 70,000 की कैपिटल है इसलिए हमने इसको 70,000 में से लिख दिया, क्योंकि हम यहाँ पे 70,000 और 500 दोनों अलग अलग लेके चल रहे हैं। अगर हमने इन दोनों को अलग अलग लेके नहीं चला होता, इन दोनों को पहले ही से हम ऐड कर देते, कंबाइन कर देते, तो उसमें से लेस कर देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने 2000 रुपीज़ यहाँ से लेस कर दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट। यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तब भी मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में समझा दिया है कि डेप्रीसिएशन का ये ट्रीटमेंट हुआ है, क्यों हुआ है। अदरवाइज इससे पहले जब हमने ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट देखे थे पहले वाली वीडियोज़ में, उसमें आपको आप थंबनेल में देखिएगा, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, थंबनेल में आपको दिख जाएगा डेप्रीसिएशन मैंने किस वीडियो में, वीडियो नंबर 2 या वीडियो नंबर 3 में ही डेप्रीसिएशन को एक्सप्लेन करा है। आप वहाँ पे जाके भी अच्छे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डेप्रीसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हमने इसको कैश में से कोई भी कैश में से लेस नहीं करा, बिकॉज ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, बट एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस कर दिया। दूसरा, ये फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, तो फिक्स्ड एसेट यानी मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लग रहा है तो उसमें से कम कर दिया। इस ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट आ गए हमारे। अब चलते हैं अपने न्यू इक्वेशन है टोटलिंग की तरफ, बिकॉज सारे ट्रांजेक्शन हमने कवर कर लिए यहाँ पे। यहाँ पे हम चलेंगे टोटल। पेन को क्या हो गया है, टोटल देखते हैं। 30,500 का हमारा कैश है एज इट इज़, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 32,500 प्लस 18,000 के हमारे गुड्स हैं, तो 18,000 के गुड्स लिख देंगे, प्लस 20,000 के, या तो 20,000 के हमारी मशीन थी, उसमें से 2,000 का डेप्रीसिएशन लेस करके 18,000 की हमारी मशीनरी रही, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18,000 इज इक्वल्स टू हमारी जो लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी की तो हमने पेमेंट कर दी, वो तो ज़ीरो थी, तो हम यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे। देन प्लस में 70,000 के कैपिटल में से 2,000 रुपीज़ हमारे डेप्रीसिएशन के लेस हो गए, ब्रैकेट्स का मतलब लेस करा है हमने, माइनस करा है, तो जब 70,000 में से 2,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 68,000, ये 68 है। प्लस में हमारा 500 का क्या था, डिस्काउंट रिसीव था, ठीक है। अब हम इन सबको टोटल करके देख लेंगे कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। सो एक बार हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, सो दैट मैं आपको भी शो कर पाऊँ। देखिए हमारा टोटलिंग 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000, ये आ रहा है हमारा 68,500, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में एक बार साइड में लिख लें, 68,500, वो दैट हमें याद रहे, 68,500 आ रहा है। अब इधर का साइड कर लो, इधर तो हमें ऑब्वियसली दिख ही रहा है, इजिकल्स टू के इधर साइड तो 0 है, प्लस ये ऐड कर लो, ये तो हमें दिख रहा है, इसमें हम क्या ही ऐड करेंगे, 68,000 प्लस में 500, 68,500 है, ठीक है। एक बार मैं आपको एसेट्स का और दिखा देती हूँ, अगेन 32,500 है, प्लस में 18,000 है, प्लस में अगेन 18,000 है, तो 68,500 है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 68,500 इधर का टोटल आ रहा है, एंड इजिकल्स टू के इधर साइड जाएंगे तो 68,500 इधर का टोटल आ रहा है। ये मैंने आपको मतलब याद रहे हमें इसलिए लिखा था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारी ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होती है। एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमारी इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रही है हमारा LHF एंड RHF एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया है, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे हम अपनी 2 लाइन्स ऐसे खींचते हैं। यार ये पेन क्यों रुक गया, ये 2 लाइन्स हम ऐसे कंप्लीट कर देंगे, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप
आपको इन 5 ट्रांजैक्शंस का मतलब क्लियर हो गया होगा। इन 5 ट्रांजैक्शंस को हमने देखा, इनको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करना है ये हमने देखा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फुल सेटलमेंट का मतलब क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बुक से क्वेश्चंस करेंगे तो देखिएगा कि कहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है, कहाँ नहीं लिखा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। अगर ये फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, अगर लाइबिलिटीज से कम अमाउंट की पेमेंट कर रहे हैं, और अगर ये वर्ड नहीं लिखा तो डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। आप अपनी बुक्स में देखिएगा, इसको क्वेश्चन में दे रहा होगा। दूसरा हमने ये देख लिया, मशीन परचेज करी, डेप्रीसिएशन पे करा। सो हमने इस पूरे क्वेश्चन को कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन शो कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन है एंड ये हमारे सॉल्यूशन है 5 ट्रांजैक्शन के। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से और क्वेश्चंस करेंगे सो दैट हमारी इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज।